सिगरेट पीकर वापस आया तो भाई से इसकी थोड़ी बहस हो गई। भाई का कहना है कि तेरा रोज रोज का नाटक है, तेरे चक्कर में हम लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हुई। बड़े भाई ने जब इसके ऊपर हमला करना चाहा तो वो मतलब इसने उसको नीचे गिरा दिया और उसके बाद आवेश में आकर के वहाँ बर्तन रखे हुए थे पास में, उसमें से एक बर्तन उठाकर इसने सर पे वार कर दिया उसके। इतना ये सब जब हो रहा था तो माँ की भी नींद खुली, वो भी आई और वो भी फिर इसके ऊपर थोड़ा नाराज होने लगी। इसको जैसा इसने बताया कि इसके ऊपर हाथ उठाने लगी और इसने आवेश में आकर के फिर उसी बर्तन से माँ के ऊपर भी हमला कर दिया और माँ के भी सर पे चोट लगी है, भाई के सर पे भी चोट लगी थी। फिर भी अब इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब इन दोनों को ख़त्म ही कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर जब देखा हमला करने के बाद भी ये लोग क्योंकि जीवित थे उस समय, तो इसने एक बरमुडा जो होता है उसका जो लेस होता है वो वहीं पे इसके खाट में पड़ा हुआ था, हमेशा इसके पास रहता था जैसा इसने बताया। उससे इसने अपने भाई का गला घोटा और वहीं पास में जो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी रहती है वो भी पड़ी हुई थी, उससे अपने माँ का गला घोटा, स्ट्रैंगुलेशन, दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया और दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर जब ये दोनों की हत्या कर दिया, फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि अब अपने आप को कैसे सेव किया जाए। तो थोड़ा इसने सोच विचार करके फिर जो घर की अलमारी थी पहले उसको थोड़ा अपने तोड़ा है, उसको सामान को बिखराया है और चोरी या डकैती जैसी कोई घटना दिखाने का प्रयास इसने किया। उसके बाद फिर बगल वाले कमरे में बड़ी सी एक रस्सी जो इनके दुकान वगैरह में काम आती है वो रखी रहती है, उसको लेकर के फिर ये बाथरूम में गया। इसने अपने आप को ही पैर को बांधा और उसी रस्सी के अगले सिरे से हाथ को बांध करके ये वहीं पर चुपचाप से लेट गया। लगभग 2 घंटे लेटा रहा। उसके बाद फिर जब सुबह पड़ोसियों ने आवाज़ दी और जब उन्होंने झांक करके देखा तो फिर जब पुलिस को खबर किया और फिर जब सब पहुंचे तो फिर ये वहाँ फिर बेहोशी का नाटक करने लगा और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की इसने कहानी अपने मन में बना दी थी।